ये देखिए, अब हम रेडी हो चुके हैं। ये ब्यास नदी है कुल्लू में, और यहाँ हम जो है राफ्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पानी तो बहुत कम था, मगर काफ़ी मज़ा आ रहा था। एडवेंचर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर जो राफ्टिंग करा रहे थे वो कह रहे थे कि ये डिस्कवरी वाली राफ्टिंग है। हमने उनसे कहा कि हम हरिद्वार के पास ऋषिकेश के रहने वाले हैं, वहाँ पर भी राफ्टिंग होती है। कह रहे वो राफ्टिंग बहुत ख़तरनाक होती है। उन लोगों ने बोला कि ये राफ्टिंग बहुत आसान है। यहाँ पर पानी तो बहुत कम था, मगर जो है ऊबड़ खाबड़ बहुत था। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। अभी पानी कम है, एकदम से ही जो है पानी का बहाव कभी बहुत तेज़ हो जा रहा था। अब ये धीरे धीरे देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत बढ़िया। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था। पहले मैं इनसे मना कर रहा था कि भाई मुझे राफ्टिंग नहीं करनी है, मगर ये देखिए हम बीच बीच में जंप भी कर रहे हैं। जैसे नीचे बहुत बड़ा पत्थर आ जाता था तो हमारे राफ्टिंग वाले भैया कहते थे कि तुम्हें जंप करना है। ये देखिए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसलिए बैठे हैं जिससे अगर एकदम से ही जो है कहीं मोड़ आ जाए या पानी का बहाव तेज़ हो जाए तो कोई गिरे ना। और एक तरफ से हमने रस्सी पकड़ रखी है, और एक तरफ से हमने जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। अब ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा वेदर था, पानी बहुत चिल्ड था, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ का पानी है। ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये जिस तरीके से यहाँ पर आया ना, ये इसी तरीके से पानी का बहाव तेज़ हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खाई में हमारी जो है पहुँच जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये पत्थर आ गया बीच में। अब ऐसे हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, पानी बहुत चिल्ड था। कभी कभी नीचे से पानी आ जा रहा था, क्योंकि नीचे इसमें जब हम जंप कर रहे थे तो नीचे इसमें छेद होते हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, और इसमें से नीचे से पानी आ जा रहा था और वो बहुत चिल्ड पानी था, मगर बड़ा अच्छा लग रहा था। शुरू में बहुत डर लगा। मैं तो प्रीति से मना कर रहा था कि मुझे राफ्टिंग नहीं करनी है, मगर प्रीति का मन था तो एक बार मैं भी हिम्मत करके बैठ गया। क्योंकि मैं ऋषिकेश कई बार जा चुका हूँ, वहाँ पर मैंने मन बनाया राफ्टिंग करने का, मगर वहाँ जब मैं देखता हूँ उन लोगों को राफ्टिंग करते हुए, ऋषिकेश की वीडियो देखता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मगर यहाँ पर मुझे थोड़ा पानी का बहाव ठीक लगा, गहराई कम थी, मज़ा बहुत आया। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो है बोट अटक चुकी है, और ये कोशिश कर रहे हैं राफ्टिंग वाले भैया। अब देखिए वो कह रहे हैं हमसे जंप करो, जिससे जंप करने से क्या होगा, नीचे से प्रेशर से जो है ऊपर नीचे प्रेशर होगा, तो ये बाइक, ये हमारी जो नाव है ये आगे बढ़ जाएगी। हम जंप कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी जंप करने में। अब ये धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके से जो बहाव कभी कभी पत्थरों से टकरा के पानी का बहाव तेज़ हो रहा था, यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा था। ये देखिए कितनी तेज़ बहाव है, बहुत तेज़ बहाव, मगर मज़ा भी उतना ही आ रहा था, मगर डर भी उतना ही लगा था। ये देखिए पानी हमारी जो है बोट के अंदर भी आ गया था। ये जो है बहुत ख़तरनाक था, हमें डर भी लग रहा था। अब देखिए पत्थर आ गया, ये हम इसलिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठना पड़ रहा था कि जैसे ये पत्थर आया जिससे हम जो है नीचे ना गिर सकें। फिर से हमारी बोट निकली और हम आगे बढ़े। ये व्यू तो लाजवाब था, ये इतना शानदार लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी मूवी की शूटिंग हो रही है। जो पेड़ थे, जो हमारे ये साइड में जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत शानदार। फिर से हमारी देखिए नाव अटक गई, फिर से हम जो है जंप कर रहे हैं। कभी कभी बहुत तगड़े पत्थर आ रहे थे, अटक जा रही थी। फिर से हम जो है रेडी हो गए, मगर ये व्यू लाजवाब, बहुत शानदार, इतना सुंदर व्यू था ये। और सामने से सूरज पड़ रहा था, सूरज की रोशनी। और फिर से देखिए बोट ने स्पीड पा ली है। ये देखिए बहुत शानदार। एक बार तो प्रीति जो है बहुत ढीली तरीके से बैठी हुई थी, और जैसे ही एकदम से झटका तेज़ आया तो प्रीति गिरने से बची, बहुत बाल गिरने से बची। प्रीति के पैर जो है ऊपर हो गए थे, वो तो मेरा हाथ उसने पकड़ रखा था, जिससे मैंने प्रीति का हाथ पकड़ के खींच लिया, वरना प्रीति नीचे गिर जाती। फिर से पानी का बहाव बहुत तेज़,
और ये जहाँ पर हम राफ्टिंग कर रहे हैं ये कुल्लू में ब्यास नदी में राफ्टिंग है। और ऊपर से बिल्कुल चिल्ड पानी आ रहा था, बहुत ही ठंडा पानी। हमारे नाव वाले भैया हमसे कह रहे थे, राफ्टिंग वाले भैया, कि इसमें जंप कर लो, मगर हिम्मत नहीं हुई, एक बार को मन नहीं करा। यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही शानदार। हमारी जो है राफ्टिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई थी। ये जो इस तरीके से एडवेंचर आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और ये राफ्टिंग तकरीबन 1 घंटे तक चली हमारी, लेकिन फिर से जो है इसी तरीके के मोड़ बहुत आए। यहाँ पर हमारी जो है राफ्टिंग की स्पीड बहुत बढ़ी और हमें डर भी बहुत लगता था जब इस तरीके के एडवेंचर आते थे, मगर मज़ा भी बहुत आता था। जब इस तरीके से शांत पानी आता था तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे डिस्कवरी, वाकई में डिस्कवरी वाले चैनल में दिखाते हैं ना कि चारों तरफ जंगल और बीच में बहता हुआ पानी, हम कुछ इस तरीके की फीलिंग हमें भी आ रही थी। इसलिए जो है कुल्लू की राफ्टिंग को बोलते हैं डिस्कवरी वाली राफ्टिंग, क्योंकि डिस्कवरी राफ्टिंग जैसे डिस्कवरी चैनल में होती है उसी तरीके की राफ्टिंग होती है। फिर से देखिए हमारी जो है राफ्टिंग वाली नाव के नीचे फिर से कोई बहुत बड़ा पत्थर आ गया और फिर से हमें जंप करने को कहा गया है। फिर से हम जंप कर रहे हैं और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। फिर से हम जंप कर, और देखिए जंप करते करते हम कभी कभी नीचे भी, यहाँ पर नीचे हम हुए नहीं है, नीचे ये कमांड थी, हमारे राफ्टिंग वाले भैया ने हमें कमांड दे रखी थी, हाँ, जिससे हमें जो है चोट ना लगे या फिर हम गिरे ना। ये हम नीचे हो गए थे, उन्होंने मगर कहा था कि घुटने नीचे करके नहीं बैठना है, क्योंकि नीचे से कभी कभी पत्थर, बहुत मोटे पत्थर होते हैं, वो बहुत चोट मारते हैं। और देखिए हम नीचे बैठ गए और एक दूसरे का हाथ में पकड़ रखा, साइड से आप देख रहे होंगे दूसरे हाथ से हमने रस्सी पकड़ रखी है। ये देखिए फिर हमारी नाव जो है ये पत्थर से आके टकरा गई और फिर हम चल गए। फिर हम ऊपर की तरफ बैठ गए। देखिए पानी का बहाव यहाँ पर शांत है थोड़ा। अब धीरे 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 फिर हम आगे बढ़ने लगे और जहाँ पानी का बहाव शांत था, ये बार बार हमारे नाव वाले भैया कह रहे थे कि मेरी तरफ जो है हाई कीजिए। उन्होंने ऊपर जो है कैमरा लगा रखा था अपने हेलमेट से, उससे रिकॉर्डिंग हो रही है। बार बार हमसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो हमें डर लग रहा था, मगर हमें ज़बरदस्ती उनसे कहना पड़ रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है। मगर प्रीति को बहुत मज़ा आ रहा था, उससे इतना मज़ा आया कि बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जब इस तरीके से हमारी नाव मुड़ जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब तो पानी के अंदर हम चले गए। ये देखिए यहाँ पर फिर जो है पानी का बहाव बहुत तेज़, मगर नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया और नाव हमारी यहाँ पर मुझे लग रहा है अटक गई है। देखिए फिर से हम जंपिंग करनी स्टार्ट कर दी, फिर से नाव उन्होंने भैया ने निकाली और फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर पानी का जो है गहराई कम है और जो एरिए इस ब्यास नदी के शहर के नज़दीक थे वहाँ पर गहराई कम थी, और जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे गहराई पानी की काफ़ी थी और वहाँ बहाव भी बहुत तेज़ था, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े बड़े थे और पानी इन पत्थरों से टकराकर जैसे ये देखिए फिर हम थोड़े से अटक गए बीच में, मगर नाव वाले भैया ने हमारे निकाल दिया। जैसे जैसे उन पत्थरों से पानी टकरा रहा था तो स्पीड बहुत बढ़ जा रही थी और बहुत ही मज़ा। हम एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं और जो आसपास के सुंदर वातावरण है, नेचर है, उसका एंजॉय कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें मज़ा आने लगा था। जो डर था, जो हम शुरुआत में हमें डर लग रहा था, वो डर जो है मेरा तो ख़त्म हो चुका था। प्रीति को तो खैर शुरू से डरने लगा था। और यहाँ पर फिर हमारी जो है नाव अटक गई और फिर हम दिखे। यहाँ पर पानी बहुत शांत था, क्योंकि ये चारों तरफ जो है शहर, कुल्लू शहर के नज़दीक का इलाका है। यहाँ पर आसपास आबादी है। यहाँ पर देखिए मैंने हाथ से पानी को टच किया, पानी मगर बहुत ज़्यादा चिल्ड, बहुत ठंडा। और धीरे धीरे हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये राफ्टिंग हमारी तकरीबन जो है 1 घंटे की राफ्टिंग हुई। वहाँ पर जो है हाफ और इस तरीके से 2 तरीके से उनके पैकेज होते हैं। हाफ राफ्टिंग लगभग जो है 30 मिनट के आसपास की होती है और उसमें लगभग कवर ये 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करते हैं। और जो फुल राफ्टिंग होती है ये 50 से 55 मिनट की राफ्टिंग होती है और इसमें लगभग ये 25 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं।
जहाँ पर हमें छोड़ा गया था वहाँ गाड़ी वाले भैया ने हमें उतार दिया था और हम इस नाव में आके बैठ गए थे। फिर जहाँ पर ये राफ्टिंग हमारी कंप्लीट होगी फिर हमें जो हमारे गाड़ी वाले भैया हैं हम वहाँ पर ही जाकर मिलेंगे, वहाँ हमें रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये शहर के पास का इलाका था और यहाँ पर पानी बहुत कम था और पानी शांत ही था। देखिए नीचे पत्थर भी दिखाई दे रहा मगर पानी बहुत क्लीन था, बहुत साफ था। वाकई में यहाँ के मुकाबले जो ऋषिकेश वाली राफ्टिंग होती है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। गंगा जी में राफ्टिंग करना बहुत रिस्की काम है मगर यहाँ पर हमें बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हम बीच बीच में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे नेचर के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में, शहर के बारे में, नदी के बारे में। और ये ब्यास नदी, इसीलिए यहाँ पर जो है रिस्क कम है और इसीलिए जो है कुल्लू की राफ्टिंग भारत में दूसरे नंबर की सबसे बेहतरीन राफ्टिंग मानी जाती है। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ मगर जब मैंने जो है गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट राफ्टिंग एरिया तो उसमें कुल्लू जो है वो सेकंड नंबर पर था। पहले नंबर पर कोई और एरिया था और सबसे रिस्की राफ्टिंग जो है ऋषिकेश की गंगा नदी की राफ्टिंग मानी गई है। और इस बार फिर से ये देखिए थोड़ा सा पत्थर हमारे नीचे हमारी बोट नीचे आ गया। ये सामने एक पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो है यहाँ के लोकल लोगों ने बना रखा है। अभी इधर इसके नीचे से हमारी बोट निकलेगी तब मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए फिर से हमारे बोट के नीचे पत्थर आ गया। अब ये धीरे धीरे फिर से हम आगे बढ़े और हमें बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हमारी बोट सामने वाली की बोट से टकरा गई। देखिए यहाँ पर शायद वो पता नहीं कैप्चर हुआ है नहीं हुई है वो चीज़। और जब टकराती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। ये कभी कभी ये देखिए यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था क्योंकि यहाँ पर जंगल वाला एरिया है, क्योंकि शहर वाला एरिया हमने पार कर दिया लगभग और ये जंगल वाला एरिया था। यहाँ पर पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था और यहाँ पर हमारी नाव थोड़ी दौड़ चुकी थी। एक नाव 360 डिग्री पर मूव कर जा रही थी कभी कभी। सबसे आगे की तरफ हम बैठे थे, सबसे पीछे वाले एरिया में देखिए बार बार सुनिए हमारे नाव वाले भैया आपको कैसा लग रहा था। बार बार सुन रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा अच्छा भी लगने लगा था। अब जो डर था मेरे अंदर का लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए हम देखिए हम यहाँ पर हमारे हाथ भी दर्द करने लगे थे, हमारे हाथ भी और हमने सिर्फ रस्सी पकड़ रखी क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा शांत था। हमें पता चल गया था कि हमें कहाँ पर हाथ पकड़ना है। देखिए अब आगे हमें लगा कि हमें हाथ पकड़ने के लिए हमने दूसरे हाथ पकड़ लिया क्योंकि आगे पानी का बहाव हमें थोड़ा तेज लग रहा था। और हाथ पकड़ने से हमें थोड़ा दर्द था, दर्द हो रहा था हाथ में बार बार। अब हमने यहाँ पर थोड़ा ढीले करके हाथ पकड़ रखा है और यहाँ पर हम फिर से जो है राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। एक आगे जो राफ्टिंग वाली नाव जा रही थी अभी आपने जो देखी उसमें भैया थे उन्होंने इसमें जंप कर दिया था मगर वो उनकी जो थोड़ी देर में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, वो इतना ठंडा पानी है कि वो मुश्किल से 10 मिनट तो नहीं, मुश्किल से आधे मिनट भी पानी के अंदर नहीं रहता और वो फिर दोबारा जो है नाव में मेरा बहुत अच्छा लगता है। हमारे नाव वाले भैया भी कहने इसमें जंप कर लो, डुबकी लगा लो। क्योंकि हमारे पास कपड़े अंदर हमारे बैग में थे और बैग हमारा जो है गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, उसमें हमें जो है वापस दिल्ली के लिए आना था। इसलिए जो है हमने जंप दिया, हम बोले भैया तुम एक काम करो मैं नॉर्मली बस यहाँ पर हम थोड़े से जो है काफ़ी टाइम हो चुका था, थोड़े से बोर भी होने लगे थे। हम कह रहे थे बार बार पूछ रहे थे भैया आपकी ये राफ्टिंग कब खत्म होगी, तो कह रहे थे तो आपने आधा एरिया ही पार किया। मज़ा भी आ रहा था मुझे, जो है थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा था। जब इस तरीके से कि जब पानी का बहाव इस तरीके से देख रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। और चूँकि हम अपनी नाव पर सिर्फ हम दोनों ही थे और सामने जो राफ्टिंग वाली नाव देख रहे हो उस पर देखिए 2 और 2 4 1 5 6 लोग हैं, हम 2 थे और यहाँ पर 360 डिग्री में मूव हो गए थे। अब हमारे भैया ने कह दिया था कि आप इधर की तरफ मुँह करके बैठेंगे। इधर अब हमारे फ्रंट पर जो है सूरज पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे नाव जो है ऊपर मुड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा पानी शांत था तो हमारे बहुत सारे वीडियो देखिए
और इन पेड़ों में हमने कुछ जानवर भी देखे थे मगर वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई। अब ये हम देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का बहाव जब आता था तो थोड़ा सा डर लगता था और हमें टाइट करके एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, पानी बहुत चिल्ड। पैर वो में हमने कुछ पैर नहीं रखा था, पैर हमारे नंगे पैर थे। अब नीचे जो है इसमें छेद होते हैं नाव में, और जैसे हम जंप करते हैं तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जा रहा था, और जब पानी आ रहा था तो बहुत ज़्यादा चिड़ लग रहा था, तो हमारे पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। मैंने तो अपना एक पैर ऊपर करके बैठा हुआ था मगर डर लग रहा था, पानी बहुत ज़्यादा चिड़। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए प्रकृति का नज़ारा, प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, सामने से सूरज पड़ रहा है, सूरज में पानी ऐसा चमक रहा है जैसे हीरा मोती सोना चांदी। और ये फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर फिर एक बार फिर से देखिए पत्थर यहाँ पर तेज़ था, तो यहाँ पानी का बहुत तेज़। ये देखिए ये जब इस तरीके से जो है टर्न आ रहे थे तो ये टर्न जो है एंजॉयमेंट भी दे रहे थे और एक डर वाली फीलिंग भी कर रहे थे, हमें डर भी लग जा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से, और ये बहुत शानदार, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हमारी नाव जो है वो सामने न चलने की बजाय दोनों तरफ हिल रही है। अब हम धीरे बढ़ते रहे। एक देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर पानी शांत था, बहुत सुंदर नज़ारा। लगभग हमने पूरा कुल्लू शहर ही देख लिया था पानी में बैठ के। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो यही हुआ कि हमने पूरा कुल्लू शहर, जो पूरी कुल्लू घाटी है वो देख ली थी। बहुत ही सुंदर, ऐसा लगा जैसे कि हम पूरी कुल्लू घाटी के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। यहाँ पर पानी का भाव थोड़ा तेज़ था, क्योंकि पानी आपको देखने में लग रहा है, हमें वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का चल रहा पानी, मगर पानी का बहाव बहुत तेज़ था। ये देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ था पानी का बहाव। जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता था तो तभी बहुत ज़्यादा मज़े आते थे, जब हमारी नाव दोनों तरफ हिलती थी। और ये हमने जो है रेन सूट पहन रखा है, जो इन्होंने राफ्टिंग वाले भैया ने दिया है, और ये हेलमेट राफ्टिंग वाले भैया ने दिया था, और हमें लाइफ जैकेट भी पहना रखी है, जिससे कभी मान लो अगर हम गिर भी जाएँ तो हम इससे पहन के डूबेंगे। और यहाँ पर पानी बहुत शांत था, क्योंकि यहाँ पर साइड में जो ये ऊँचे वो दिख रहे हो, यहाँ सड़क है, ये अब सड़क आ गई है, और यहाँ पर एक मंदिर भी था। अब हमने ये देखिए एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, और मैंने फिर से पानी पर टच किया। कैसा लग रहा आपको? हाँ, बार फिर से हमारे गाँव वाले भैया ने पूछा कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। मैंने दोनों हाथ खोले, पानी में हाथ डाला, एक बार पानी को फिर टच किया, फिर प्रीति को भी हिम्मत आई, प्रीति ने थोड़ा सा पानी उठा के मेरे ऊपर डाला। मैंने फिर डांटा, मतलब भाई पानी बहुत ठंडा लग रहा है। पानी बहुत ज़्यादा चिड़ था पानी। फिर मैंने भी थोड़ा सा पानी के अंदर हाथ डाला और थोड़ा पानी को पिया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। फिर मैंने प्रीति जी से कहा, प्रीति मुझे हाथ दो, क्योंकि आगे जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गड्ढा आने वाला है, वहाँ पर पानी का बहुत तेज़ लगने वाला है। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर हम जो है आगे की तरफ बढ़े। ये देखिए यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था। यहाँ पर ये बहुत तेज़ था पानी का बहाव। यहाँ पर ये इस तरीके के बहुत सारे पत्थर आ रहे थे, और डर भी लग रहा था। जब बहुत बड़े बड़े पत्थरों से हमारी ये नाव टकराती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे दिन एकदम किसी ने ब्रेक मार दिया चलती नाव। लेकिन ये जो यहाँ पर बच गया, अभी टकराने वाले थे हम, बच गए। ये थोड़ा सा साइड से इधर टकराए, फिर हमारी नाव जो है बची। अब हमारे नाव वाले भैया शायद हमसे फिर बोलेंगे कि जंप करो, और अब हमारे नाव वाले भैया फिर से हमसे पूछ रहे कैसा लगा। हम बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। फिर मैंने पानी को थोड़ा टच किया, बहुत सुंदर। पानी बहुत ही चिल्ड था। देखिए मेरे हाथ दिए नहीं जा रहे थे पानी में,
डाले नहीं जा रहे और चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ पर शायद हमारी राफ्टिंग का पॉइंट आ चुका था। हाँ, थोड़ा सा फिर से हम आगे बढ़े। हम शहर के जहाँ पर हमारा राफ्टिंग ख़त्म होने वाली थी हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अभी थोड़ा शहर वाला नज़ारा आ चुका था। यहाँ देख के पानी का बहाव थोड़ा कम है और गहराई भी थोड़ी कम है। आगे बढ़े तो देखिए, मगर चारों तरफ पहाड़ और पेड़, शानदार नज़ारे, पानी। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं जो है एकदम से जो है कोई पत्थर हमारे नीचे ना आ जाए, हमारी नाव के नीचे ना आ जाए। हम फिर से आगे बढ़ते हुए, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ तो मन कर रहा था सॉन्ग गाने का, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये फिर से हमारे नीचे जो है पत्थर आ गया, फिर से हम कूदने लगे। अरे कूदते हुए पैरों में दर्द होने लगा था। बार बार नाव वाले भैया कह रहे थे जंपिंग जंपिंग जंपिंग। जंप करते करते पैरों में दर्द हो गया, तो बोले कि आपकी जो है एक्सरसाइज भी हो गई आज। फिर से हम देखिए आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आगे चलने लगे। फिर बड़ा अच्छा नज़ारा, बहुत सुंदर, हाथों में हाथ, एक तरफ रस्सी। और वैसे देखिए यहाँ पर जो है कितनी तेज़ बहाव पानी का बहुत तेज़ बहाव, बहुत प्यारा। ये बहते हुए पानी में कंकर न मार सावरे, मन में हलचल मच जाएगी। क्या खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर हमारी जो है राफ्टिंग का अंतिम पॉइंट आ गया। यहाँ पर आपने देखा होगा साइड में कुछ व्यक्ति खड़े थे जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये तो पहली बार लाइफ में राफ्टिंग की, वो भी मैंने अपनी वाइफ की वजह से, वाइफ की हिम्मत की वजह से। उसने हिम्मत करी तो फिर मेरे अंदर भी हिम्मत आई और मैंने राफ्टिंग के लिए तैयार हुआ। और ऊपर वाले का नाम लेके, सप्तोषी माता का नाम लेके मैं राफ्टिंग करने के लिए रेडी हो गया। मगर शुरुआत में लगभग 1 घंटे की हमारी राफ्टिंग रही। शुरू के 10 से 15 मिनट मुझे बहुत डर लगा और शुरू के 5 मिनट तो बस मैं ऊपर वाले के नाम का ही स्मरण करता रहा। जितना प्रीति को मज़े आ रहे थे उतना ही मुझे डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पर देखिए फिर से हमारी नाव 360 डिग्री पर मूव कर लिया है, मुड़ गई है। और बहुत शांत पानी यहाँ पर, जहाँ पर पानी शांत होता था वहाँ तो हमें ऐसा लगता था हम राफ्टिंग नहीं करके हम जो है बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमें ऐसा फील होता था कि हम जो है राफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं। और ये हमारा राफ्टिंग का अंतिम पॉइंट, और हमने बोल दिया बाय।